Hello students, I am your maths teacher Preeti. Today we will start exercise 1.1 of chapter 1. Firstly we do first question of this exercise. The question is using appropriate properties find. आपको इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड करना है. तो आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है पहले ही. अब आप देखें कैसे सॉल्व होगा ये. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ पता होना चाहिए इसमें. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे भी दो नंबर एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में. तो जब भी दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो क्या होता है, एक पेयर होता है. पेयर होता है मतलब एक ग्रुप होता है. वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या हुआ हमारा एक पेयर. और ये मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए ये क्या हो गया हमारा अलग हो गया. ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो पेयरिंग वाले होते हैं उन्हें भी साथ लेते हैं. और यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे दोनों पेयरिंग में आपको दिख रहा है कि 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है. इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को साथ लिख देंगे और प्लस 5/2 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे. तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2. अब आपने देखा कि मैंने एक पेयर की जगह चेंज कर दी है. अब जगह चेंज कर दी है मतलब पहले तो वो इधर था ना, अब वो कहाँ गया है, सेंटर में आ गया. तो जब भी हम ऐसा करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना, हम प्लेस चेंज करते हैं मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता. अब हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है, तो हमने जब इसका ऑर्डर चेंज किया तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. मैंने सबसे पहला जो मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा चुकी हूँ, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों तरफ मतलब दोनों पेयर्स में 3/5 सेम है. तो अब हम 3/5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. तो मैंने क्या करा, 3/5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा मेरे पास, -2/3 और क्या बचा मेरे पास 1/6. और यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन पुट हो जाएगा, माइनस का. एक बार ध्यान से देखना क्या करा मैंने, दोनों में 3/5 कॉमन ले लिया है, 2/3 ऐसे लिख दिया, इसके आगे माइनस का साइन था तो माइनस पुट कर दिया, यहाँ पे माइनस था माइनस लिख दिया, 1/6 का 1/6 प्लस क्या लिख दिया 5/2. अब आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई नंबर किस ऐड में हो या सब्ट्रैक्शन में हो और वो भी किस में हो, मल्टीप्लाइंग में हो, तो उस टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई है कि आप चाहे अंदर से पहले सॉल्व करके इसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर हर नंबर से इसे कर लो, सॉल्व कर लो. अब आप क्या करेंगे, 3/5 आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे. यहाँ पे देखो आप 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा. एलसीएम लेने सबको आता होगा बट एक बार मैं तब भी बता देती हूँ आपको. पहले हम 3 नोट डाउन करेंगे, 6 जो डेनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है हमेशा. अब यहाँ पे देखो आप सबसे पहले स्मॉल नंबर से लोगे, 3 का 3 आपने से नोट डाउन कर दिया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3. तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 3 जा 6, तो आपका एलसीएम आ गया 6. अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें डेनोमिनेटर में हमें 6 मिल गया है तो हमें ना 6 लाना होता है. तो 6 कैसे आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1. तो 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6. अब जो भी हम डेनोमिनेटर में करते हैं उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने इसे न्यूमरेटर में भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. 2 2 जा आपका कितना आ गया 4, माइनस का माइनस साइन रख दिया आपने, फिर से माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 प्लस 5/2. 3/5 अब आप क्या बताए, माइनस माइनस प्लस होता है. कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं. माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है. अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 1 कितना होगा 5, और यहाँ पे बड़ी डिजिट 4 है और उसके आगे किसका साइन है, माइनस का. तो यहाँ पे इसके आगे हम किसका साइन पुट कर देंगे, माइनस का. अपॉन आपका 6 है प्लस 5/2. अब देखो आपने यहाँ पे देखा कि किसी का साइन है तो मल्टीप्लाई का होगा, तो हमने यहाँ पे किसका साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई, प्लस 5/2. 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आपके पास क्या बचा, -1/2 प्लस 5/2. आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम 2 ही आता है. दोनों के पास सब कुछ है तो -1 + 5 आ जाएगा. 1 + 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4/2. और 2 में से 4 कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2. तो द आंसर विल बी 2. आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, 2/5 मल्टीप्लाई
-3/7 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ओके, अब आपको इसमें भी वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जिसने पहला क्वेश्चन कर लिया वो सेकंड बहुत इजीली कर लेगा। अभी आपको क्या सिखाया मैंने, क्या बोला कि जब भी कोई नंबर, दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हो तो वो एक पेयर है, और ये भी एक पेयर है, और यहाँ पे भी एक क्या है, पेयर है। तो हमें यहाँ पे कितने पेयर गिवन हो गए, 3 पेयर्स गिवन हो गए। अब इसमें भी हमें क्या रखना है, वैसे ही जैसे हमने वहां पे किया था ना, यहाँ पे आप देखो इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में 2/5 और 2/5 क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों पेयर्स को क्या ला जाएंगे, साथ में ला जाएंगे, और इसे कर देंगे, अलग कर देंगे। तो देखो अब मैंने क्या करा, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। और आपको पता है जब हम क्या करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब जगह चेंज करते हैं, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पढ़िए ना, a+b=b+a, मल्टीप्लाइंग में भी बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आपने क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, तो हम 2/5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 2/5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास क्या बचा, 3/7, और क्या बचा यहाँ पे प्लस 1/14, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब मैंने कौन सी, अब पता है ना यहाँ पे एडिशन आ गया और मल्टीप्लाइंग आ गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई फिर से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। अभी आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखाया था, आता होगा आपको, लेकिन मैं दोबारा सिखा देती हूँ, क्योंकि जो बच्चा वीक होगा ना उसे भी समझ में आ जाएगा तब अच्छे से। मैंने कहा था सबसे पहले स्मॉल नंबर लेना है, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, है ना। 2 7 जा 14, 7 हम एज इट इज कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। वैसे मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो बड़ी डिजिट होती है ना वही हम डेनोमीटर ले लेते हैं, मगर अब एक बार करके देख लेना जरूरी होता है। 2 7 जा 14, तो मैंने यहाँ पे कितना नोट डाउन कर दिया, 14। 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, और 14 के टेबल में 14 कब आता है, 1 टाइम्स आता है। जो भी चीज हम डेनोमीटर करेंगे उसे न्यूमरेटर, उसे न्यूमरेटर, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। 3 2 जा 6 हो गया आपका, 1 1 जा 1, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके, अब क्या होगा, 2/5 प्लस माइनस माइनस 6 में से -1 करोगे माइनस, तो आपके पास कितना आएगा, 5/14। 6 बड़ी डिजिट है, इसका किसका साइन है, माइनस का, तो हम इसका आगे भी किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। मल्टीप्लाई, अब इसे मैं कट कर लूँ, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो मैं 2 2 जा 4 कर सकती हूँ, इसे तो 1/4 लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 माइनस 1/4। ओके, 5 1 जा 5, 2 7 जा 14, आपके पास कितना आया अभी, -1/7 और -1/4। ओके, आपको बताया, अभी मैंने सिखाया, अब तो आप कर लोगे ना कैसे करना है। इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम मैं अब दोबारा नहीं कर रही हूँ, आपको बताया ना, ऐसे पहले स्मॉल डिजिट लेना, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एलसीएम 28 होगा, कितना होगा, 28। अब देखो इसे 28 बनने के लिए कितना चाहिए, किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और इसे कितने से करना पड़ेगा, 7 से, जो नीचे वो ऊपर। 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 कितना होता है, 11, और यहाँ माइनस का साइन रहेगा, 11/28। ओके, अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने दोनों पार्ट्स कर दिए हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बताने हैं इन सब में। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बता दिया था कि हम क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2/8, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप इसे चेंज कर दोगे किसमें, माइनस में। माइनस का साइन है, तो आप इसे किसमें चेंज कर दोगे, प्लस में। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे देखो दोनों जगह माइनस थे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, और 6/5 ऐसे नोट कर दिया। प्लस का था, अब किसमें चेंज जाएगा, माइनस में। वैसे यहाँ पे देखो 2/-9 है, माइनस का है तो अब किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का है तो अब किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। ओके, अब आपको बोला है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट ओपन -x इज इक्वल टू x। आपको बताना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो आपको पहले से वैल्यू कितनी दी है x की, 11/15, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 11/15। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है, -x इज इक्वल टू x। तो अब मैं क्या करूंगी, x की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगी,
11/15। ओके, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, इसकी जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगी 11/15। अब माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, पीछे बढ़ाया था ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा 11/15 इज इक्वल टू 11/15। बोथ साइड्स आर इक्वल, ये भी 11/15 ये भी 11/15, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, सॉरी नॉट लगा दिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, अब है आपके पास इक्वल टू -13/17। अब आप ऐसे करोगे, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, -13/17, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स की वैल्यू -13/17। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 13/17। और देखो यहाँ पे भी आपका -13/17 है, दोनों ही इक्वल नहीं हो गए, माइनस के हो गए। तो फिर से आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक और नाम बताया था, उसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं उसे हम, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब तो सबको पता है, मतलब क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना। अब देखो जैसे यहाँ पे -13 है ना, तो अब आपको ये भी सिखा चुकी हूँ मैं कि इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। और अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1/13। उल्टा कर दिया ना, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो आप इसका उल्टा कर दोगे, -13/19 का कितना होगा, 19/-13। 1/5 का 5/1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे करके दिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 7 8 कितना होता है 56, ठीक है 56। अब आप इसे काटना चाहते हो काट सकते हो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल बताना है तो आपका कितना हो जाएगा 56/50। ओके, अब क्या है यहाँ पर देखो, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जा 2/5। और आपको पता है रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल को ही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। 2/5 का उल्टा क्या होगा हमारा 5/2। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/-1। क्लियर हो गया आपको। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बोल रहा है कि आपको ना प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी हम हर उसमें यूज कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 इंटू मल्टीप्लाई -4/5। अब देखो आप ना इसे सॉल्व करोगे ना तो दोनों साइड्स इक्वल हैं। देखो ये 4 बन रहा 4 जाएगा, मतलब -4/5 ही होगा, और ये भी -4/5 ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और कौन शो कर रही है वो आइडेंटिटी, 1 शो कर रही है, इसलिए सॉरी ये कैमरा, ठीक है, कौन शो कर रही है वो आइडेंटिटी 1 शो कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके ओके, नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पे आपने देखो प्लेस चेंज कर दिया है ना, पहले देखो यहाँ पे ये a इंटू बी हो गया और ये b इंटू ए हो गया, a इंटू बी और b इंटू ए हो गया। अब आपने ऑर्डर चेंज किया, और आपको पता है जब हम ऐसा ऑर्डर चेंज करते हैं 2 डिजिट का, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो, आपने ना ध्यान दो, यहाँ पे ना पहले -19/20 इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया, उल्टा हो गया है। तो देखो हमेशा ना जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अपोजिट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, तो तब हमें पता लगता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, आ रहा है ना आपको समझ में। ओके, अब देखो, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी समझ में आना, क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो हमने क्या करा है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 19/29 कर दिया, 29/-19। देखो ये से कैंसिल आउट होगा, ये से कैंसिल आउट होगा, और 1 आ जाएगा। तो पता लग रहा है ना कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको बोला है कि 6/13 को मल्टीप्लाई करो किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 6/13 लिख दिया, रेसिप्रोकल बोला है इसका मतलब इसका उल्टा, और क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, तो हम किसका साइन लगा देंगे, मल्टी, इसका उल्टा क्या होगा, 16/7, यही तो होगा इसका उल्टा। अब इसे आप इंटू कर दो, कितना आएगा, 6 6 या 36, 6 1 6 और 3 9, 7 3 या 21, 7 1 7 और 8 और 9। ठीक है, तो आपका कितना आ गया आंसर, 96/91। आया समझ में, 16 6 या 96, 13 7 या 91, और यही है क्या आपका आंसर। अब नेक्स्ट है आपके पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट इट। आप बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करती है, अलाउ करती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 3 डिजिट्स है, मतलब 3 है ना, 1/3 6 4/3। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो क्या हो रहा है कि 6 4/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब भी 3 पेयर होते हैं, इंट्रो वीडियो में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, जब भी 3 पेयर होते हैं और उनका ऑर्डर चेंज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अब है हमारे पास 8 क्वेश्चन। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। आपसे पूछा है कि बताओ कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब आपको इसमें आंसर करते समय क्या करना है, आपको बताना भी है कि क्यों है, तो क्यों, आपको बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। ओके, तो देखो 8/9 का ऐसे लिखना, ऐसे लिखना यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ आपके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 9/8, है ना। बट देयर इज, यहाँ पर क्या आपको दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, 8 1, आपको सॉल्व तो करना होता होगा ना, इसे कैसे करते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, 8 1 8 + 1 9 हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया, -9/8। और आपने तो अभी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है आपने, कि किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो साइन तो चेंज होता ही नहीं, और यहाँ पे देखो साइन भी चेंज हो गया। और आपको ना मैंने अभी पीछे बताया कि कोई भी किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, 8/9। ठीक है, मल्टीप्लाई -9/8, 9 1 9, 8 1 8, तो प्रोडक्ट मेरा क्या है, -1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट -1 है, और हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, +1। तो बट, एक मिनट में आपके लिए पीछे यहाँ पे कर देती हूँ इस पेज में, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, +1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ओके, अब हमारे पास, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने क्या पूछा, क्या है आपसे कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और आंसर किस में, माइनस में है। इसलिए हम बोलेंगे कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या है अब आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। इसमें भी आपसे वही पूछा है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, देखो अब आपसे पूछा है, अब हम इसे करके दिखाएंगे। देखो 0.3
ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है आपसे, तो आपको पहले से ही तो गिवन है ये, तो आप लिख लेना इसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 इज 3 1/3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये क्या होगा, देखो 3 1/3, 0.3 इंटू 3 3 9 + 1 10 हो जाएगा आपका अपॉन 3। अब आपको पता है ना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितने जीरोस लगेंगे नीचे, 1 0 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 10/3। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, 3 1 3 एंड 10 1 10, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और आपको पता है अगर प्रोडक्ट 1 आ गया है तो इसका मतलब ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बट बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, therefore yes 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। ओके, अब है नेक्स्ट आपका द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो एक ही तो नंबर है ऐसा, 0। अब 0 क्यों है, देखो 0 को अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, ठीक है, देखो आपको पता था जिसके नीचे रफली है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। और हमें पता है कभी भी जो अपॉन में होता है वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। अब जैसे ना मैं कोई सा भी नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है, अब देखो मैं मुझसे पूछा ये इसके, देखो ये 2 ही है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 होगा, यही तो होगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये इसके इक्वल है, नहीं है, ये तो 2 है और ये 1/2 है, तो ये नहीं हो सकता ना। अब देखो मैं एक बताती हूँ आपको 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो 1/1 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 ही होगा। तो मतलब ये इसके इक्वल है ना, यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे 1/1 है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है वो होता है 1। और एक क्या होगा, एक पॉजिटिव में होगा तो एक किस में होगा, नेगेटिव में होगा, 1 and -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वो सिर्फ 0 है। क्यों है 0, क्योंकि देखो आपको पता है कि 0 इज नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, 0 तो पॉजिटिव भी नहीं होता तो नेगेटिव भी नहीं होता, तो उसका वो जो रैशनल नंबर है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू, तो 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो उसके क्या है, अपने नेगेटिव के क्या है, इक्वल है। अब आपके पास है फिलअप्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आपसे पूछा है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अभी तो आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका अपना ही रेसिप्रोकल होता है, एक 1 होता है और एक -1 होता है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, आपको पढ़ा है जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका -1/5। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0। अब आपको बोल रहा है कि रेसिप्रोकल क्या है 1/x का, देखो 1/x का उल्टा क्या होगा, x/1 ही तो होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब देखो 1/x है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, x/1 ही तो होगा, और 1 लिखो ना लिखो मर्जी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ। देखो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो मैंने आपको करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो जैसे मैंने 2 रैशनल नंबर लिए, 2/3 इंटू 3/2, सॉल्व करती हूँ उसे, 2 3 6, 3 2 6। देखो आंसर भी कैसा आया मेरा, रैशनली तो आया। अब आप बोलोगे इसे 6/6 कर दो, अब तो ये एक नंबर हो गया, बट इसके नीचे भी तो 1 ही होगा। तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल, हमेशा वो भी कैसा होता है, रैशनल। रैशनल मतलब जो अपॉन में होता है, कभी भी Q 0 नहीं हो सकता, कंडीशन पढ़ाई थी इंट्रो वीडियो में। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर हम क्या करते हैं किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 2 और इसका रेसिप्रोकल मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे 1/2, ये भी प्लस में तो ये भी प्लस में है। हम एडिटिव इनवर्स थोड़ा बोल रहे हैं, हम तो रेसिप्रोकल बोल रहे हैं ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है और मैं अब जल्द से जल्द आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी लाऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और हर वर्ड को ढंग से सुने, ठीक है। और हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।